दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक इंसान का अपनी लाइफ में ग्रोथ करना, बहुत दूर तक जानना, हर एक इंसान के बारे में जानना, इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे देश हैं, जितने भी सारे कल्चर्स है, खान-पान है, तरह-तरह के लोगों का पहनावा, नई-नई भाषा है, जितनी भी तरह की भाषाएँ लोगों का हर तरीके से जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं, अगर हमें उनको जानना है, अगर हमें अपने मानसिक जो दिमाग है हमारा, उस चीज़ को सोचने की क्षमता को, लोगों को देखने की परख को, अपनी नज़र में जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, उस चीज़ पे एक्शन लेने के लिए हमें अगर किसी चीज़ को परखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को विकसित करना है, तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ में एक चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो है फ्रीडम। अगर आप ये समझते हैं कि फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हमारे लाइफ़ में बहुत सारे पैसे हो, करोड़ों रुपए हो, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर घूम सकूँ, मैं जहाँ चाहूँ जो भी खा सकूँ, जो पहना है, जो पहन सकूँ, जो भी मौज-मस्ती करना, हम जिस तरह से जितने भी पैसे खर्चे हैं, हम अपनी लाइफ़ में जो एन्जॉय कर सकते हैं, कहीं न कहीं हम अपने फ्रीडम को एक एन्जॉय की नज़र से देखते हैं। बट हम उस फ्रीडम को एक एन्जॉय की नज़र से हम आज की इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि फ्रीडम फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, जो कि हर एक इंसान के लाइफ़ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हमारी लाइफ़ में नहीं है, तो कहीं न कहीं हम बाकी की दुनिया में लोगों से कहीं न कहीं हम खुद को बहुत ही पीछे खुद को नज़र में देखेंगे फ्यूचर में जाकर के और कहीं न कहीं जब हम उस फ्यूचर में जाएँगे, तब हमें यह चीज़ का रियलाइज़ होगा कि यार लाइफ में फ्रीडम को लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने के साथ-साथ अगर हम इस चीज़ को सही तरीके से यूज़ कर लें, तो कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। अब बाकियों से लोगों की जो सोचने की क्षमता है, उनसे हम कहीं न कहीं एक लेवल अपने आप को पुश-अप भी जो है कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आखिरकार ये फ्रीडम हमारी लाइफ में कैसे हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कैसे लोगों को जानने में, कैसे दुनिया में जितनी भी सारी भाषाएँ हैं, कल्चर है, लोगों का पहनावा, हर तरीके जितने भी सारे अलग-अलग चीज़ें हैं, कल्चर से लेकर के हम उस चीज़ को जानने के लेकर के हम अपने आप को कैसे विकसित रूप में जो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा जंगल का जो शेर होता है, जंगल के शेर और एक सर्कस के शेर में क्या डिफरेंस होता है? दोस्तों उनमें डिफरेंस सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि जो जंगल का शेर होता है, उसके पास फ्रीडम होती है। फ्रीडम किस चीज़ की होती है कि वो पूरे जंगल का जो राजा होता है, वो जहाँ चाहे पूरे जंगल के किसी भी कोने में जा कर के घूम सकता है। जब चाहे वो अपना जो है शिकार कर सकता है, जहाँ चाहे वो सो सकता है, जहाँ चाहे वो अपनी दौड़ लगा सकता है, जहाँ चाहे जब मन करे वो दहाड़ लगा सकता है, जब चाहे अपनी फैमिली के साथ जो अपने टाइम को जो स्पेंड कर सकता है, वो अपना मन का राजा होता है। बट एक सर्कस का शेर में क्या डिफरेंस होता है? वह खुद का कभी राजा होता ही नहीं है, वो कहीं न कहीं अपने मालिक के कैद में हो जाता है। जो मालिक उसका ऑर्डर देता है, जो चीज़ें करता है, वह वही करता है। जितना उसको खाना देगा, वो उतना ही खा पाएगा। जब उसको बाहर की दुनिया बाहर निकालने के लिए उसको पिंजरे से बाहर निकालेगा, तभी वो बाहर की दुनिया निकलेगा। और कहीं न कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि वो दहाड़ना भी भूल जाता है और आगे चल के वो शिकार करना भी जो भूल जाता है। तो कहीं न कहीं एक जंगल के शेर और एक पिंजरे के शेर में इतना बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ जाता है, जो कि एक फ्रीडम का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। जिस तरीके से जंगल के शेर के पास एक फ्रीडम है और अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ों को अपनी उस पीढ़ी को, अपने टैलेंट को, जो भी चीज़ें उसकी लाइफ़ में होती है, एक शेर के रूप में, वो अपने आगे लेकर जा रहा है। अपनी ज़िंदगी को आगे उस चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ़ को जो एन्जॉय कर रहा है। बट वही शेर अगर सर्कस में चला जाता है, तो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ पे जो भी चीज़ उसकी स्ट्रेंथ थी, जो भी उसका लाइफ़ में गोल्स था, चाहे जो भी चीज़ें थी, जैसे अपनी लाइफ़ को जीता था, कहीं न कहीं वो सब चीज़ें भूल जाता है और एक किसी अपनी पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे इंसान के हवाले जो है कर देता है। और अगर मैं चिड़िया को बात करूँ, तो एक ऐसी चिड़िया जो पूरे आसमान की एक राजा जो बोलेंगे रानी है। जहाँ चाहे वो पूरे आकाश में कोने-कोने जहाँ भी जाए उड़ सके, जिस पेड़ पे जाए बैठ सके, जब चाहे अपना खाना खा सके, जहाँ चाहे एक तरह से उसको भी अपनी फ्रीडम होती है, जब चाहे जाके उड़ सके। अगर हम उसको एक पिंजरे में जाकर के कैद करें, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो खाना भी, शिकार करना भी, अपने बच्चों को खिलाना भी, अपने के लिए एक तिनके के जुगाड़ करना भी और यहाँ तक कि उड़ना भी पूरी तरीके से वो भूल जाएगी। और वो भूल जाएगी कि हाँ, एक मैं आज़ाद पंछी हूँ, इस दुनिया में मैं आज़ाद होने के लिए आई हूँ, ना कि मैं कैद होने के लिए। तो दोस्तों इससे हमें सीख क्या मिलती है कि एक शेर और एक पंछी से हमें सीख यही मिलती है कि एक ज़िंदगी में एक इंसान का आज़ाद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम आज़ाद होते हैं, तो हम बाकी की दुनिया को ज़्यादा देख पाते हैं और मुझे को ज़्यादा समझ पाते हैं, यानी कि हम इंसान को भी ज़्यादा समझ पाते हैं और जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करेंगे, जितना हम उस चीज़ को समझेंगे, कहीं न कहीं हमारे दिमाग में भी विकास होता है और चीज़ को हम जल्दी-जल्दी हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक ट्रैवलर के रूप में, तो एक ऐसा ट्रैवलर जो गाँव से गाँव को जाता है, एक शहर से दूसरे शहर को जाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जाता है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सफ़र करता है। जब ये इतना सफ़र करता है, तो कहीं न कहीं एक छोटे से गाँव से लेकर के एक बड़े से कंट्री लेकर के, जितने भी सारी वहाँ की कल्चर्स होती है, पहनावा होता है, खान-पान होता है, लोगों की भाषाएँ होती हैं, लोग कैसे रहते हैं, लोग कैसे आपके साथ जो बिहेव करते हैं, लोगों का क्या चीज़ें हैं, तरह-तरह की चीज़ें से वो परिचित हो जाता है। और कहीं न कहीं जब ये सब चीज़ देख चुका होता है, जान चुका होता है, तो कहीं न कहीं बाकी इंसानों से
पूरी दुनिया में जितने भी बाकी इंसानों से हैं, कहीं न कहीं वो पूरी दुनिया को परख चुका होता है, देख चुका होता है और कहीं न कहीं उसके दिमाग में जो भी उसका विकास है, कहीं न कहीं बाकी करोड़ों लोगों से उसका जो मानसिक दिमाग है, सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है और दुनिया को देखने की जो परख है, वो करोड़ों लोगों से कई लेवल तक अप्रोच जा पहुँचा होता है। क्योंकि उसने पूरी दुनिया को देखा है, कहीं न कहीं वो फ्रीडम को अपने सही तरीके से यूज़ किया है, उसके पास फ्रीडम थी। बट हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्रीडम तो था, हम तो केवल पार्टी में जाने में, केवल खेलने में, कूदने में, इधर-उधर तरह-तरह की बाकी गेम खेलने मोबाइल में, तरह-तरह की चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। बस अगर देखा जाए एक फ्रीडम की तरह में, तो फ्रीडम में हम क्या कर सकते हैं? फ्रीडम में हम क्या कर सकते हैं? फ्रीडम में हम कुछ अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास फ्रीडम है, तो आप कुछ ट्रैवल कर सकते हो। आप चाहो तो कोई एक अच्छी स्किल पर आप वर्क करके उस चीज़ को सीख सकते हो। चाहे जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपनी लाइफ़ के जो एक्सपीरियंस जो मैंने देखा, सीखा, वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी एक एज़ अ कंटेंट क्रिएटर के रूप में आप अपना करियर जो शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो आप बिज़नेस के रूप में आप अपना छोटा बिज़नेस में भी ट्राई कर सकते हो, चाहो तो उसके लिए पढ़ाई भी कर सकते हो, चाहे तो आप इंजीनियर, डॉक्टर जो भी आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें गोल्स है, उस चीज़ को एज़ अ पैशनेट के रूप में आप उस चीज़ को जो कर सकते हो। तो कहीं न कहीं जब भी हम कुछ चीज़ें अपनी लाइफ़ में एज़ अ करियर, एज़ अ प्रोफेशनल या फिर हम किसी भी चीज़ को लेकर के हम जब शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं हम उस चीज़ को तभी एंड तक हम उस चीज़ को सक्सेसफुल कर पाते हैं, जब तक हमारे पास टाइम नहीं होता। और जो चीज़ हमारे पास टाइम होती है, उसी चीज़ को हम एक्चुअल में कहते हैं फ्रीडम। अगर हम टाइम और फ्रीडम को एक साथ लेकर चलें और दोनों को सही तरीके से अगर यूज़ कर लें, तो कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ़ में बहुत चीज़ें आगे जा सकते हैं। बहुत चीज़ों को हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो मेरे पास क्या है, खाली का टाइम है। अभी मैं जॉब करके आ रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास 3 और 6 के बीच में जो मेरे पास 3 घंटे का टाइम है, अगर मैं चाहूँ तो जॉब से आया थका हुआ हूँ, चलो मैं सो जाता हूँ, तो मैं इस तरीके से अपने टाइम को जो यूज़ कर सकता था, बट मैं नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे का टाइम है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, बुक्स भी पढ़ सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कहीं एक जिम भी जा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कोई स्किल पर मैं जाकर मैं कोचिंग क्लास भी कर सकता हूँ, चाहो तो स्पोकन भी कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर रहा, मैं अपनी स्किल जो मैं अब एक काम करता हूँ एज़ अ कंटेंट क्रिएटर में अपनी लाइफ एक्सपीरियंस इस वीडियो को थ्रू जो मैं चैनल पे जो शेयर करता हूँ। तो मैं वीडियो को जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो आपको इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ, जो कि आप मेरा वीडियो और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो आप देख पा रहे हो। तो कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ में अगर हमारे पास फ्रीडम चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो, तो फ्रीडम और टाइम एक ही है। बस अगर हम दोनों को एक ही चीज़ लेकर चले समझ के दोनों को एक ही हम वैल्यू की नज़र में देखें और उस चीज़ को कॉस्टली की नज़र से देखें, तो कहीं न कहीं अगर हम उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ कर लें, तो हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को आगे जा सकते हैं। हम अपने दिमाग को बहुत एक अपर लेवल तक जो विकसित भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रीडम है, आपके पास टाइम है, तो चीज़ को तही सही तरीके से यूज़ कीजिए, सही जगह पर यूज़ कीजिए। तो शायद अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं यूज़ कर सकते, तो शायद आप फ्यूचर में जाके रिग्रेट करोगे। अगर आप रिग्रेट नहीं करना चाहते हो, तो अभी प्रेज़ेंट में उस चीज़ को यूज़ कीजिए, सही जगह यूज़ कीजिए, सही चीज़ को सीखिए। तब आप लाइफ में अगर आओगे, जाओगे, अगर सही चीज़ को यूज़ कर लिए, तब आपको कहोगे कि हाँ भाई, तूने कर दिखाया, जो तू करना चाहता था, पहुँचना चाहता था, जो बनना चाहता था, तूने एक्चुअल में मुझे कर दिखाया। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी बातें की, मेरी लाइफ में कुछ-कुछ घटनाएँ जो घटती रहती है, इंसान में जितने भी सारे करोड़ों अरबों लोग हैं, हर एक इंसान की लाइफ में जो है छोटी-छोटी घटनाएँ डेली ना डेली कुछ न कुछ जो घटती रहती है। कुछ चीज़ें हमसे सीखने को मिलती है, कुछ हमसे गलतियाँ होती है, तो कुछ हम दूसरों की गलती से भी सीख जाते हैं। तो जो भी चीज़ें आप देखते हो, सीखते हो, खुद से गलती करते हो, तो उसी चीज़ को आप एज़ अ कंटेंट के रूप में आप बनाओ लाइफ में। उस चीज़ को आप छोटी-सी स्टोरी के रूप में देख लो। जब आप छोटी-सी स्टोरी एज़ अ कंटेंट के रूप में आप देखना शुरू करते हो, तो कहीं न कहीं आपके पास उससे भी ज़्यादा और सवालों को जब आपके पास आने धीरे-धीरे जो शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी ये भी होती है कि आप उस छोटे से स्टोरी को आप थोड़ा और बड़ा करके स्टोरी लोगों के सामने जो आप आसानी से जो अपनी भाषा में जो है रख सकते हो। तो बस मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी छोटी-सी स्टोरी, मेरे एक्सपीरियंस अगर आपको पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरी लाइफ के इसमें से जो जुड़ना चाहते हैं तो। अगर वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों सी यू सून।